Good morning, students. This is first paper of the first year, Cell Biology, Genetics and Plant Breeding, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन. This is second paper of the first year, Microbiology, Mycology and Plant Pathology, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान. This is third paper of the first year, Algae, Lichens and Bryophyta, शैवाल, शेवाक एवं ब्रायोफाइटा. फर्स्ट पेपर इज कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. व्हाट इज साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी? साइटोलॉजी इज द ब्रांच of the science in which study of cell organs and cell organs functions. कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका की विभिन्न अंगों की संरचनाएं और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है. तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि सबसे पहले अपनी पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई होगी. तो ये जो पेपर है तुम्हारा कोशिका के बारे में है. तो सबसे पहले कोशिका की स्टडी से पहले हम थोड़ा सा इसमें आपको इस इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर लाइफ की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसके बाद में हम सेल्स की स्टडी करेंगे. आपने कभी कभी सोचा होगा कि सबसे पहले हमारा ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, या ह्यूमन ही हुआ या फिर इससे पहले कुछ और भी जीवों की उत्पत्ति हुई है. तो आपके जो दिमाग में, ब्रेन में ये जो क्वेश्चन पुटअप है वो एकदम सही है. हमारी पृथ्वी के बनने के पश्चात लगभग 750 मिलियन वर्षों के पश्चात जीवन का आरंभ सबसे पहले 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था. यानी 750 मिलियन वर्षों तक हमारी पृथ्वी पर कुछ भी जीवन का आरंभ नहीं हुआ. उसके बाद में 1920 में ये खोज हुई कि साधारण ऑर्गेनिक अणुओं का निर्माण हुआ तथा बाद में इनके पॉलीमराइजेशन द्वारा, पॉलीमराइजेशन क्या है, एक दूसरे के अणुओं का जुड़ने की क्रिया, इनके पॉलीमराइजेशन के द्वारा दीर्घ अणुओं का मतलब बड़े अणुओं का निर्माण हुआ. उस समय ऑक्सीजन बहुत कम था या फिर थी ही नहीं. तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ का ओरिजिन या सरवाइव करना बहुत मुश्किल था. उस समय CO2, N2, H2, H2S व CO गैसेस की अधिकता थी. इसके पश्चात धीरे धीरे प्रीबायोटिक कंडीशंस, पूर्व जैविक कंडीशंस अवस्थाएं बनती गई, जिनमें प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता गया और दीर्घ अणुओं के मोनोमरिक बिल्डिंग ब्लॉक से दीर्घ अणुओं का निर्माण होता गया. अमीनो अम्लों के मिश्रण को गर्म करने पर पॉलीपेप्टाइड पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं. ये एक क्रिया है जिससे अमीनो अम्लों के मिश्रण को गर्म करने पर पॉलीपेप्टाइड पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं. लेकिन वहाँ पर ऐसे दीर्घ अणुओं से जीवन का विकास हुआ जिनमें रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है. जैसे न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन में से न्यूक्लिक अम्ल में अपनी प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है. रेप्लिकेशन का मतलब वो अपने आप ही अपनी उत्पत्ति कर सके. ऐसे अणु जो अपने आप ही अपनी प्रतिकृति या अपना रेप्लिकेशन कर सके. ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों का जन्म संभवतः एक ही प्राइमोर्डियल एंसेस्टर
प्राइमोर्डियल पूर्वज के द्वारा हुआ था। आज के प्रोकैरियोटिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया। ये चरम वातावरणीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स जो गर्म सल्फर स्प्रिंग में 80 डिग्री तापमान पर लो पीएच पर ये पाए जाते हैं। ऐसा वातावरण प्रिमिटिव एज आद्य काल में बहुत ही सुलभ था, अतः यह आद्य काल में ये अधिकता से मिलते थे। यूबैक्टीरिया आज के बैक्टीरिया का एक बड़ा समूह है जो जमीन, जल व दूसरे जीवों पर भी पाए जाते हैं। आज पाए जाने वाले सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो पूर्वज है वो एक ही माना गया है, यानी ये एक ही पूर्वज से विकास हुआ है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक का विकास जो है एक ही पूर्वज से माना जाता है। सबसे पहले कोशिका लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व स्वप्रतिकृतिक आरएनए के फॉस्फोलिपिड झिल्ली में आबद्ध होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। यानी सबसे पहले जो कोशिका है लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व रेप्लिकेशन आरएनए के फॉस्फोलिपिड झिल्ली में आबद्ध होने से उत्पन्न हुई थी। इनके लिए जो उपापचय ऊर्जा है अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का विकास होता गया और इसके साथ ही ऑक्सीकृत उपापचय का भी विकास होता गया। प्रोकैरियोटिक आद्य विकास के दौरान दो भागों में विकसित हुए, आर्किबैक्टीरिया एवं यूबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का विकास प्रोकैरियोटिक के सहजीवी संबंधों से हुआ। यूकैरियोटिक का जीनोम संभवतः यूबैक्टीरियल एवं आर्किबैक्टीरियल जीनोमों के संलयन से हुआ। जीनोम क्या है? गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक से तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, अधिक जटिल होती है, जिनमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक अंग तथा साइटोस्केलेटन उपस्थित होते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं के कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांगों से अधिक जटिल और विकसित पाए जाते हैं। अब थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में चर्चा की, कोशिका के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जीवन की। लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, CELL। जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया। ये सबसे आद्य प्रिमिटिव जीवित कोशिका है। सबसे प्रिमिटिव कोशिका कौन सी है? जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक ही कोशिका से बनते हैं, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अतः बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल इत्यादि क्या है, जिनमें केंद्रक के स्थान पर सिर्फ क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक, इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी जिन जीवों के अंदर केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, उन जीवों को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। न्यूक्लियोइड जब पाया जाता है तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इनमें केंद्रक का आवरण व अनेक झिल्लीबद्ध यानी डबल मेम्ब्रेन युक्त सेल ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अधिकतर जीवों जैसे शैवाल, कवक और हायर प्लांट्स व हायर एनिमल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है व इनके
जो कोशिकांग है उनके ऊपर झिल्लीबद्ध डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स आदि। इन सबको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन युक्त झिल्ली पाई जाती है और उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। उस जीव के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जीवों की संरचना सबसे पहले सरल होती है, उसके बाद में वह जटिल होती जाती है। इस प्रकार कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। कोशिकाएं संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में एक दूसरे से भिन्न होती है। इनमें प्रमुख आर्किया, यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरामेशियम, यीस्ट, कवक, शैवाल व उच्च पादप व जंतु शामिल होते हैं। इनमें जटिल जैविक अणुओं के निर्माण, पाचन एवं परासंचरण हेतु उच्च स्तर की मशीन इन विभिन्न कोशिकाओं में विकसित होती है। यह कोशिकाएं ऊर्जा के अवशोषण, स्थिरीकरण, उत्सर्जन एवं नियमन में सक्षम होती है। कोशिकाओं की संरचना से लेकर जीन तक का अध्ययन किया जाता है और इस सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिकाओं की संरचना से लेकर जीन तक का अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह के स्टडी के लिए हमें किस किस तकनीकी का आवश्यकता होगी? सबसे पहले कोशिका विज्ञान, उसके बाद में आनुवंशिकी, फिर जैव रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और चौथा है साइटोजेनेटिक्स। तो हम इस पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, फर्स्ट सेल बायोलॉजी, सेकंड जेनेटिक्स आनुवंशिकी, थर्ड जैव रसायन विज्ञान बायोलॉजी केमिस्ट्री, और फोर्थ साइटोजेनेटिक्स कोशिकानुवंशिकी। तो इस पेपर के अंतर्गत हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप किताब परचेस कीजिए और उसके मेरे साथ साथ में अपनी स्टडी शुरू कीजिए। और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।